हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने फिजिक्स फॉर आईआईटी जेई कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कोर्स ऑफ मैकेनिक्स। इन द कोर्स ऑफ मैकेनिक्स हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है दैट इज सर्कुलर मोशन। ओके, इन सर्कुलर मोशन अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर वेरिएबल। हमने डिस्कस किया है यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस एंड टेंजेंट, और ये जो यूनिट है यूनिट नंबर सी, सॉरी 7C पार्ट, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, इस टॉपिक पे 3 वीडियो अभी तक हमने बनाए हैं। ठीक है, और ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। एक बार फास्टली हम रिकैप कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया है। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक जो हमने कवर किया है दैट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेरिएबल एंड एंगुलर वेरिएबल। तो मैंने आपको बताया था किसी भी मोशन को डिस्कस करने के लिए वेदर द मोशन इज सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन, ठीक है, जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। तो मोशन को डिस्कस करने के लिए यू नीड 3 काइंड ऑफ वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। So linear displacement equal to radius into angular displacement. Similarly, v equal to r omega, a equal to r alpha. ये हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। देन हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, तो हमने डिस्कस किया था ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो आप इसे पहले रिवाइज कर लें, देन इस वीडियो को देखें तो आपको वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट आपकी होगी। देन हमने डिस्कस किया था यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को। तो यूनिट वेक्टर क्या था, तो ई आर इक्वल टू आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन एंड ई टी इक्वल टू माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। लास्ट क्लास में यानी कल की जो क्लास थी उसमें हमने 2 टॉपिक डिस्कस किया था। तो हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा इंटू ई टी, दैट इज आर ओमेगा ई टेंजेंशियल इज माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। दैट मीन्स इफ रेडियस इज अलोंग ई आर, वेलोसिटी इज अलोंग टेंजेंशियली, ठीक है, दैट मीन्स आर और v के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो यदि मान लीजिए एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है दैट व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर डॉट v, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो वी आर कॉस, क्योंकि थीटा कितना है, 90 डिग्री है, कॉस 90 कितना होता है बताइए मुझे, कॉस 90 जीरो होता है, ये कितना हो जाएगा, जीरो होगा। ठीक है, फिर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था देयर आर, हमने एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, और ये एक्सप्रेशन था आपका ओमेगा नॉट स्क्वायर ई आर कैप प्लस डीवी बाई डी टी इंटू ई टी। ओके, वेरी सॉरी। जैसे आप लिख सकते हो ए इक्वल टू ए आर इंटू ई आर कैप प्लस ए टी इंटू ई टी कैप। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर को आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो देर आर 2 न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल को हम लास्ट में टच करेंगे। ठीक है, बट पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। ओके, तो हम लोगों का डिस्कशन था सर्कुलर मोशन, और आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के टाइप के बारे में। सर्कुलर मोशन, तो इसको जरा समझिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए जरा। तो प्री रिक्विजिट कॉन्सेप्ट, प्री रिक्विजिट कॉन्सेप्ट मतलब इस कॉन्सेप्ट को हमें डिस्कस करने की जरूरत है पहले। ठीक है, तो हम लोग 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वेक्टर एडिशन। वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं। तो वेक्टर एडिशन का सिंपल सा लॉ होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है, और वेक्टर का ये जो रेयर एंड है इसको बोलते हैं टेल, और फ्रंट वाले पार्ट को बोलते हैं हेड। और जब 2 वेक्टर को हमें ऐड करना हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, तो जब इन दोनों को ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है उसके सामने हम अदर वेक्टर के टेल को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो बी वेक्टर के टेल को हमने प्लेस किया वेक्टर ए के हेड के साथ। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है और अदर वेक्टर का जो हेड है, इसको ज्वाइन करने वाला जो भी वेक्टर होगा वो होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये तो पहला लॉ है वेक्टर का, तो ये इतना रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, जो सेकंड लॉ है वो है पैरेललोग्राम लॉ। तो ये सब हमने वेक्टर में डिस्कस किया था, यहाँ शॉर्ट में डिवाइड हम कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए 2 वेक्टर है, और पहला वेक्टर जो है और दूसरा वेक्टर दोनों एक ही टेल से स्टार्ट होते हैं, तो दोनों का टेल क्या है, कॉमन है।
ये आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अब इसे हमें सम करना है, ठीक है, मतलब इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे यदि आप नया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो नया वेक्टर हेड टू हेड को ज्वाइन करेगा, बट रूल क्या कहता है, रूल कहता है क्या कि रिजल्टेंट वेक्टर मस्ट ज्वाइन टेल टू हेड नॉट हेड टू हेड। तो यदि हम इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया पैरेलल वेक्टर ए, और जो वेक्टर पैरेलल होता है वो इक्वल होता है आपस में, ठीक है। सेकेंड वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया पैरेलल वेक्टर बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए वेक्टर का जो हेड है यहाँ पे बी वेक्टर का टेल है, ठीक है, तो यानी ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर, और आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू होगी ए प्लस बी, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हो फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर का टेल, इसको ज्वाइन करने के लिए रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ये आर इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। तो यानी दोनों ट्रायंगल के अंदर जो है, ठीक है, ये दोनों दोनों ट्रायंगल के अंदर पैरेललोग्राम लॉ क्या है, सेटिस्फाइड है आपका, ठीक है। नेक्स्ट होता है कभी कभी क्या होता है कि दो वेक्टर गिवन है, ठीक है, देयर आर टू वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर गिवन है और दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। इस केस में सिमिलरली हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ से पैरेलल, ऐसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इफ दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, सर्टेनली दिस विल बी वेक्टर ए एंड दिस विल बी वेक्टर बी। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कृपया वेक्टर का वीडियो देखें पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे फास्टली से रिकैप करना है, ठीक है। तो यहाँ आर इक्वल टू ए प्लस बी होता है, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि a प्लस बी जो r की वैल्यू है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और इसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। सिमिलरली ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाता है उसको डायरेक्शन बोलते हैं, तो डायरेक्शन आपका tan अल्फा होता है और tan अल्फा इक्वल टू होता है बी कॉस थीटा, ठीक है, सॉरी बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, इफ यू हैव सम डाउट, ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करो, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो इस तरह से, इफ दिस इज थीटा दिस इज आल्सो थीटा, ओके, सो इफ दिस वन इज वेक्टर बी, दिस इज बी कॉस थीटा, दिस इज बी साइन थीटा। देखो यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, इसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया था वेक्टर वाले चैप्टर में, इसका हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखें पहले, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें यदि स्पेशल केस ये आ जाए कि वेक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब वेक्टर ए और बी इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो यदि हम थीटा को 90 डिग्री कंसीडर कर लेंगे तो यू नो cos 90 इक्वल टू कितना होता है भैया, cos 90 इक्वल टू 0 होता है, sin 90 कितना होता है, 1 होता है। तो रिजल्टेंट आपका हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो 2ab cos 90 टर्म तो वैनिश हो गया, टर्म जीरो हो गया, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्शन tan अल्फा ये कितना होगा, ये होगा b sin 90, यानी b इंटू वन प्लस a प्लस बी cos 90 इज जीरो, सो इट इज b बाई ए। तो आपको बस ये रिजल्ट याद रखना है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो इस केस में रिजल्टेंट और डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब इसी रिलेशन को हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, ओके। एक कॉन्सेप्ट आपको और याद रखना है कि सर्कुलर मोशन में कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, ठीक है, बट स्पीड कांस्टेंट होगा, क्यों। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है, स्पीड जो होता है, ठीक है, वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब देखो जो सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखोगे, नोट इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन भी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, बी मतलब स्पीड ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्यों, देखो होता क्या है, जैसे ये सर्कल है,
मान लो इस सर्कल का जो पेरिफेरी है, सर्कमफेरेंस है, ठीक है, इसके ऊपर कोई पार्टिकल एक सर्टेन स्पीड को मेंटेन करते हुए मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसका जो स्पीड है, यदि मान लो 20 किलोमीटर पर आवर पॉइंट ए पे है, तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सर्कल के किसी पॉइंट उसका स्पीड कितना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर होगा। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो चलो ठीक है, इसका स्पीड तो 20 किलोमीटर पर आवर ही है, ठीक है। बट ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो डायरेक्शन जब चेंज हो गया तो वेलोसिटी भी चेंज हो गया, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डायरेक्शन चूंकि हर एक टेंजेंट टेंजेंशियल पॉइंट पे चेंज होता है, दैट्स व्हाई इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी नेवर बी कांस्टेंट, बट स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड टू बी कांस्टेंट और नॉट, सर्कुलर मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सर्कुलर मोशन, और यदि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, दैट इज v इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, तो इसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है आपको, सर्कुलर मोशन। तो क्या कंडीशन है सर्कुलर मोशन का, ठीक है, पहला कंडीशन ये है, इफ स्पीड इज कांस्टेंट इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ स्पीड इज नॉट कांस्टेंट इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। अब हम क्या करते हैं, कल की क्लास में जो हमने एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, उस एक्सप्रेशन को हम दोबारा देखते हैं जरा, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने फाइंड किया था a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू ई आर कैप प्लस dv अपॉन dt इंटू ई टी कैप, ये हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। अब देखो ये ये सर्किल है, ठीक है। सर्किल में यदि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे तो ये डायरेक्शन होगा ई आर कैप का और ये डायरेक्शन होगा ई टी कैप, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर आर इंटू माइनस ई आर कैप, यानी ओमेगा स्क्वायर आर का जो डायरेक्शन है वो किधर है, किस तरफ है, तो ये डायरेक्शन किसका है, ओमेगा स्क्वायर आर का है, प्लस डीवी अपॉन डी टी इंटू ई टी कैप। तो ये जो डायरेक्शन है ये डीवी बाई डी टी का डायरेक्शन है, डीवी बाई, बाई कन्वेंशन जनरली इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, और इसको हम लिखते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो देखिए, ये है आपका रेडियल एक्सेलरेशन ए आर इंटू ई आर कैप, ये है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी इंटू ई टी कैप, गुड। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम वेक्टर को बाहर निकाल देते हैं, तब ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी होगी। तो ये आप देखो, दिस इज ए टेंजेंशियल, इसको हम ए टी इंटू ई टी को डायरेक्टली हम वेक्टर ए टी लिख सकते हैं, ए आर इंटू ई आर कैप को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ए आर वेक्टर। और देखो ये जो दोनों वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। दोनों का जो टेल है, टेल क्या है, कॉमन है, तो यानी इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, इनके बीच में से पास करेगा, ये वेक्टर होगा, ठीक है। तो देखो ये इनका क्या हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, एक्सेलरेशन ए, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब क्या करो आप, ये जो एंगल है अल्फा, ये क्या होगा, डायरेक्शन होगा, मतलब ये जो एंगल होगा अल्फा, ठीक है, ये नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो अब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो मैंने आपको बताया था कि नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा इनका, डायरेक्शन होगा इनका tan अल्फा। और देखो, इफ दिस वन इज 80 वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है, आपस में इक्वल होता है।
tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 80, बेस कितना है आपका AR, 80 बाई AR। ओके, अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने की है कि यदि वेलोसिटी कांस्टेंट होता तो ये टर्म क्या होता, जीरो हो जाता, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। तो इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, A इक्वल टू AR into ER cap plus AT into ET cap. So your acceleration is under root AR square plus AT square. That is AR कितना है भैया आपका, तो AR है आपका ओमेगा स्क्वायर R, तो इट इज ओमेगा स्क्वायर R होल स्क्वायर प्लस dV by dt होल स्क्वायर. Now what about direction? So direction is tan alpha equal to AT by AR. Your AT is dV by dt. ओके, जबकि ये कितना है ओमेगा स्क्वायर आर है। मैंने वो कल बताया था कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा स्क्वायर आर को आप क्या लिख सकते हो, आज v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ए आर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर कितना होगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर कैंसिल आउट, दिस इज वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ जहाँ जहाँ ओमेगा स्क्वायर आर है वहाँ पे आप वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हो। That is case of non-uniform circular motion. But what about uniform circular motion? तो मैंने आपको बताया था इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन v क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है, यानी dv बाई dt क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। देयरफॉर ये जो एक्सेलरेशन a है जिसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर r इंटू माइनस ई आर कैप प्लस dv बाई dt इंटू ई टी कैप, तो ये टर्म तो वैनिश हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, यानी इट इज सिंपली माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू ई आर। और यहाँ माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्किल। तो इट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंटर की तरफ लगता है ओमेगा स्क्वायर आर, जिसको हम वी स्क्वायर बाई आर भी कह सकते हैं। और ये जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए, दैट इज मॉडुलस ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू ई आर कैप। तो देखो माइनस मॉडुलस क्या होता है, प्लस मॉडुलस होता है, तो ओमेगा स्क्वायर आर, और ई आर तो यूनिट वेक्टर, उसका मॉड कितना होगा, वन होगा। तो इसको आप वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हो, इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, मतलब सेंटर की तरफ acceleration. It is case of uniform circular motion. Okay, so it was last topic in acceleration in circular motion. ठीक है, अब हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो लुक, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका, फर्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल moving in a circle of radius 10 centimeter with uniform speed completing the circle in 4 seconds. Okay? देखो सबसे पहले क्या करो, जब भी कोई न्यूमेरिकल दिया हो, ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकल को आप समझो न्यूमेरिकल क्या है, क्या रहा है, ठीक है। तो जो जो डाटा दिया है डाटा को पहले आप लिखो, तो डाटा क्या है, डाटा ये है कि सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, वी हैव ड्रॉन अ सर्कल, रेडियस कितना है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, आप इसे कन्वर्ट कर लो ऐसा यूनिट में, इट इज 0.1 मीटर। ओके, find the magnitude of linear acceleration of particle moving in a circle of radius 10 centimeter with uniform speed completing the circle in 4 seconds. यहाँ पे केस क्या दिया है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, ठीक है, कि वेलोसिटी कांस्टेंट है आपका, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंशियल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
certainly it is case of uniform motion, तो A tangential is 0. तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन होगा ER इंटू ER डायरेक्टली, और AR कितना आपका है? V² by R. इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। यानी R तो गिवन है और टाइम भी दिया हुआ है, तो यदि हम किसी तरह से V फाइंड आउट कर ले तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 4.0 सेकेंड। तो स्पीड क्या होगा? स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब सर्किल जो है वन राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो इसका मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफेरेंस कितना होता है सर्किल का? 2 पाई आर बाई टाइम। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। योर रेडियस इज 0.1 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम इज 4 सेकेंड। ठीक है, तो एक काम करो, इसे आप सेंटीमीटर में रहने दो, आप इसको मीटर में मत कन्वर्ट करो। ठीक है, जब मीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे, इसको आप 10 सेंटीमीटर ही रहने दो। ठीक है, तो ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगा 5 पाई। ठीक है, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो देयर फॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू V² by R। V की वैल्यू आपने कितना फाइंड आउट किया है? 5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्योंकि आपने सबको सेंटीमीटर में रखा है तो रेडियस भी क्या होगा? रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे आ जाएगा 2.5 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। So it was case of uniform circular motion. Okay? Now अब सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि a particle moves in a circle of radius 20 centimeter. Okay, its linear speed is given by v equal to 2t. Okay, where t is in second and v is in meter per second. Find the radial and tangential acceleration at t equal to 3 second. यानी यहाँ पे आपको फाइंड करना है ए रेडियल, ए रेडियल कितना होगा, और यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए टेंजेंशियल। ठीक है, तो ये कैसा केस हो गया? मतलब एआर का भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, एटी का भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। दैट मीन्स इट इज केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो देखो एआर की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? वेलोसिटी जो है आपका 2t दिया हुआ है, v इक्वल टू 2t। ओके, और आपको टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है 3 सेकंड का। ठीक है, तो देखो भाई, आप जानते हो ए आर इक्वल टू V²/R होता है, ए टी इक्वल टू dV/dt होता है। ठीक है, तो हम दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले हम V फाइंड आउट कर लेते हैं। तो V इक्वल टू 2t इक्वल टू वेलोसिटी 3 सेकंड पे कितना होगा? V इंटू 3 सेकंड, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। ओके, तो देयर फॉर ए आर इक्वल टू होता है V²/R। V कितना आपने फाइंड आउट किया है? 6। 6 मीटर पर सेकंड इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हो 0.2 मीटर। ये कितना होगा? 36/0.2 मतलब 2 इंटू 10, 18×2 = 36, इट इज 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट AT, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? dV/dt होगा। dV/dt अभी आपने फाइंड आउट किया था, इट इज d/dt। वेलोसिटी कितना है? 2t, 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, dt/dt, dt/dt 1 होगा, इट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो वैसे ऑथर ने तो सिर्फ बोला है रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया कि व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन एट 3 सेकंड। तो आप क्या करोगे? आपने भी एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, a इक्वल टू अंडर रूट AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अब AR की वैल्यू कितनी है? AR की वैल्यू है आपको 180 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो आप, और प्लस 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे जो भी आंसर आता है वो आपका नेट एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो होगा tan अल्फा, दैट इज 80/AR। और 80 कितना है? 80 आपका 2 है, और AR कितना है? 180, यानी 1/90। कैलकुलेटर पे आप देख लीजिए इसका वैल्यू कितना होता है tan अल्फा का, तो जितना वैल्यू होगा उतना एंगल ये फॉर्म करेगा, मतलब इतना डायरेक्शन होगा। तो थैंक यू बच्चों, क्लास इज ओवर नाउ। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आप इसे शेयर भी करें। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, गुड नाइट।